नमस्कार। आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही छोटा और शानदार वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें बिजनेस आइडिया के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे और आपको बताएँगे, हो सकता है आपको इससे बेनिफिट हो, हैं, कुछ लाभ हो सके। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि एक-एक स्टेप आपको बारीकी से समझ आ जाए। इसमें कोई ज़्यादा पूँजी लगाने की आवश्यकता नहीं है और यह ऐसा बिज़नेस है कि आप अकेले कर सकते हैं, इसमें 10 व्यक्ति की भी ज़रूरत नहीं है और कम पूँजी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें दहाड़-सुखाड़ जाने की कोई बात नहीं है। आज बिज़नेस कीजिए, काम शुरू कीजिए और आज ही से पैसा आपका आना शुरू हो सकता है। वो कैसे, वीडियो में आपको सारी कहानी आगे बताएँगे। आप कम से कम अपने स्तर से कोई ना कोई काम कीजिए। सब युवा जो है आजकल सर्विस के चक्कर में पड़ा है और कोई ऐसे भी हैं जो बिज़नेस आइडिया के चक्कर में पड़े हैं और बिज़नेस कर भी रहे हैं। जिनके पास पूँजी कम है, तो वो सोचते हैं कि हम बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा आप अपने आप को पॉज़िटिव रखिए, है ना? बाकी से अलग रखिए। और सारी दुनिया एक ही बात सोचेगी, आप भी उसी में जाइएगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कंपटीशन हर जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपको उसमें सबसे यूनिक और सबसे अच्छा करना है। ये कब होगा? आप पहले अपने आप से शर्म उतारिएगा, शर्म उतारने के बाद आप उसमें कम से कम 10 दिन, 1 माह काम कीजिएगा, तब आपको धीरे-धीरे आइडिया समझ आ जाएगा और इसमें कोई परेशानी नहीं है। यदि आप यह काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई मटेरियल है, जो सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो इसमें आपको खराब होने की संभावना नहीं है और ज़्यादा बेचना भी नहीं है आपको, है ना? ज़्यादा बेचना नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये आपके पास रखे-रखे खराब हो जाएगा, आप इसका इस्तेमाल खुद कर सकते हैं और इसमें एकदम 1000 से 1500 के बीच में आपकी खर्चा आएगी। आप चाहें तो इसे एक बार ट्राई करें, ट्राई करने में क्या जाता है यार? अब ट्राई तो हर चीज़ में करते हैं, लेकिन क्या हर चीज़ सफल ही हो जाते हैं क्या? नहीं। इसलिए कम से कम इसको आप एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं गँवाएँगे आपका, आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया हमको, तो इसलिए आपको भी मैं इस आइडिया के बारे में बताना चाहूँगा। तो चलिए, मैं बात करने जा रहा हूँ उस चीज़ का जो डेली के यूज़ में है, जिसकी माँग हमेशा ज़्यादा है ना? कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये युग-युगांतर तक यह बिज़नेस चलते ही रहेगा। अब कैसे चलेगा? यह खाने से संबंधित है। अब ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनी की आवश्यकता है, आप अपने घर से या कहीं हैं वहीं से कर सकते हैं। इसके लिए करना पड़ेगा आपको कि 1000 से 1500 के बीच में जुगाड़ करना पड़ेगा आपको। इतना तो आप कर ही लीजिएगा कहीं न कहीं से। अब इसमें करना क्या है कि यदि 1000 व्यवस्था कर लिए, तो हम आपको बता रहे हैं, रोटी की ज़रूरत सबको है। अब इसमें आपको कम से कम शुरुआती दर में 20 केजी, 10 केजी या 50 केजी इतना गेहूँ ले लेना है। गेहूँ जो आता है लगभग आपको मात्र कहें तो अभी के रेट से 25-26 रुपया है, हो सकता है कहीं 30 हो, कहीं 27 हो, कहीं 28, तो एवरेज में मान लेते हैं। मान लीजिए 30 ही है, 30 रुपये गेहूँ का दाम है। अभी इसमें आप 50 केजी ले लिए, तो शुरू में इतना नहीं लीजिएगा अभी, तो कम से कम 20 केजी, 30 केजी लीजिएगा। उससे क्या होगा, ज़्यादा होता है तो आप खुद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 30 केजी का ले लेते हैं, तो 30 केजी के रेट से 3 त्रिका 9, टोटल 900 रुपया हो गया आपको खर्चा। अब लेने के बाद आप क्या कीजिएगा कि किसी आटा चक्की होगा उसके पास जाके बात कीजिएगा, रियायत मोल करके। हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक सिस्टम से पिसाई का कार्य होता है, तो वहाँ पे 2 ढाई रुपया, 3 रुपया होता होगा और वही शहरी क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ भाव भी तो ज़्यादा होता है ना। और ग्रामीण इलाके में अभी यहाँ हमारे यहाँ ढाई रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये के आसपास चल रहा है रेट। और यदि वही डीजल मशीन से काम कर रहे हैं पिसाई का, तो वहाँ पे आपको 4 रुपया देना पड़ता है पर केजी के हिसाब से। तो इसके अनुसार आप 4 रुपये के हिसाब से ही ले लीजिए। हर क्षेत्र में अलग-अलग रेट हो सकता है, तो उसी के अनुसार महँगाई घटता-बढ़ता भी रहता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो 4 रुपये के हिसाब से ले लेते हैं, तो 30 केजी का आप इंटू कर दीजिए 4 से, 4 तिया 12, टोटल आपका पिसाई 120 रुपये ही हो गया और 900 पहले का, टोटल मिला के कितना हो गया, 1020 रुपया। आपका टोटल खर्चा आ गया 1020 रुपया का। अब आपको करना क्या है, किस तरह से अपने आटे को सेल करना है, इसकी खपत हमेशा बढ़ी रहेगी। तो आपको घर-घर नहीं जाना है, दुकान ले जाकर बैठाना नहीं है, आप अपने घर पे लाकर आटे को रख सकते हैं। और आप क्या कीजिए, सबसे पहले जाइए जो आपके आस-पास के बाज़ार हैं, छोटे-मोटे शहर हैं, तो वहाँ पे आटा का भाव बहुत ही ज़्यादा रहता है। देखिए, बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ होती है, चाहे आशीर्वाद का आटा लो, हम किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे हैं, कोई भी आटा लो, उसमें क्या होता है, उसका भाव और हमारे गाँव में जो हाथों से पिसा के खा रहे हैं, इसका भाव में देखिए कितना का अंतर हो जाता है, बहुत ज़्यादा का। इसलिए आप कुछ होलसेल दुकान पकड़ लीजिए, 2-4, पहले 1-2 दुकान से बात कीजिए होलसेलर के पास। उससे आप ऐसा कीजिए कि उसका मार्जिन शुरू-शुरू में अच्छा दीजिए और आप छोटे-छोटे पाउच बना सकते हैं, जैसे 1 केजी का, 2 केजी का, ऐसे-ऐसे 5-10 पाउच बना लीजिए। पहले बात कर लीजिए जाके। वैसे तो आटा जो आपके पास आ गया, वो ख़राब होने वाला तो नहीं है। मानते हैं कि दुकानदार आपके आटे को नहीं लिया, शुरू-शुरू में संघर्ष करना होता है भाई। इसलिए कि आप ऐसा नहीं है कि जाइएगा, बात कीजिएगा, तुरंत वो तैयार ही हो जाएगा।
तो थोड़ा मेहनत लगेगा, उसे मनाइए, अपनी बातों की टेक्निक से ऐसा पेश आइए कि आपकी बातों को ये यकीन कर ले, आप उसे मार्जिन अच्छा दीजिए। अब आपको टोटल 1 केजी पे खर्चा कितना हो गया, 34 रुपया हो गया, 30 रुपया गेहूँ का, 4 रुपया पिसाई, 34। अब मार्केट में आप आटे का भाव देख लीजिए, कम से कम 60 रुपया में बिक रहा है पर केजी, ठीक है। 60 रुपया यानी 55 ही ले लीजिए, फिर भी आपका इसमें 16 रुपया का पर केजी पे फ़ायदा हो रहा है। 16 रुपये तो आप दीजिएगा नहीं, दुकानदार को तो मार्जिन दीजिएगा ना, तब तो आपकी आटे को सेल करेगा। तो उसमें आप शुरू में कम से कम खोजिए फ़ायदा ले, ताकि आपको मार्केट बनाना है ना। मार्केट बनाना कब संभव है, जब आप शुरू में मार्जिन दीजिएगा ग्राहक को, और आपके छोटे छोटे पाउच को वह सेल करेगा। वैसे मिडिल क्लास वालों की बड़ी दिक्कत होती है शहरों में, तो वो लोग जो है नहीं चाहेंगे कि महंगे दामों में सामान को खरीद के खाएं, इसलिए सस्ते दामों, और एकदम इसमें एक भी मिलावट भी नहीं करनी है आपको, एकदम शुद्ध देसी जो गेहूँ होता है ना, उसको ही पिसाकर आप पाउच बना कर दीजिए। यदि क्वालिटी अच्छी रही तो बिकेगी भी अच्छी, और बिकेगी। एक बार आप लत लगा दिए होलसेल को, और उसके यहाँ से जो भी कस्टमर हैं वो बात करके अपने आटे को सामने वाले को सेल कर दिया, तो इसकी हम गारंटी लेते हैं कि डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा तो फिर आप जिस होलसेल से संपर्क किए हैं वो आपको ज़रूर बताएगा, कॉल करेगा, डिमांड करेगा। उसके अनुसार आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए। फिलहाल 1 महीना कोशिश कीजिए, संपर्क कीजिए, और अपने हमने जो आइडिया बताया उसको एक बार अप्लाई कीजिए, देखिए आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मानते हैं कि आपने टोटल 1100, हाँ लगभग 1100 तो बहुत ज़्यादा बता दिए, 1000 के आसपास आपने खर्चा किया। अब जो है मिनिमम आप एक पर 5 रुपया भी मार्जिन लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो टोटल कितना, 50 केजी आटा देंगे तो 50-25 250 रुपये आपका तो आ गया ना, फिक्स है कि आ गया। आप समझिए कि ऐसे ऐसे 10 दुकान पकड़ लिए तो आपका क्या होगा, है ना। इस तरह से शुरू में बिजनेस रन कराने के लिए, कोई भी बड़ी कंपनी हो, आपको क्या लग रहा है कि डायरेक्ट ही उतना ऊँचा हो गया है क्या? पहले शुरू में कुछ ना कुछ संघर्ष किया होगा, अपनी बातों की शैली को बढ़ाया होगा, सामने वाले को कैसे अटैक किया जाए उस पर ध्यान दिया होगा, है ना। तो सबसे पहला चीज़ है, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं आगे वाले को, किस तरह से मोटिव करके उसको अपने बातों में फंसा रहे हैं। इसमें फंसाने वाली बात है क्या, आप तो अपना सामान बेचने जा रहे हैं ना, तो उसको अपना क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में समझाइएगा, तब तो आपकी बातों पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, और यदि उसका फ़ायदा तो आपका भी फ़ायदा। शुरू में ज़्यादा फ़ायदा कमाइएगा तो फिर आप लॉस में जाइएगा, फिर आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसलिए शुरू में आप कम ही कमाइए, 1, 2, 3 ऐसे कुछ माह हो थोड़ा कम कमाइए, लेकिन आपका बिजनेस रन कर जाए तो आप सोचिए, जहाँ 30 और 50 केजी आटा सेल करने की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपका क्विंटल का क्विंटल जाएगा, और जब क्विंटल का माल सेल होने लगेगा आटा, तो समझिए कि आपका बिजनेस एकदम चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मेरा राय है कि कम से कम एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, ना आपका पैसा ज़्यादा बर्बाद होगा, और नहीं आपकी जो आटे की क्वांटिटी है वो ख़राब होगी। हाँ, नहीं सेल होगा, कोई मानते हैं कोई दुकानदार तैयार नहीं हुआ, तो फिर आप उसको खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे खा सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई? आपको परेशानी तो नहीं है ना, आप अपने आटे अपनी रोटी खुद खा सकते हैं। और रही बात, आप 10 दुकानदार से कहीं बात कीजिएगा, 10 नहीं 20 से कीजिएगा, उसमें एक तो ज़रूर तैयार होगा ना। एक तैयार हो गया तो हो सकता है कि आपकी सामान अच्छी सेल हो। एक के अलावा और कुछ कोशिश कीजिए, 20 की जगह पे 40 से बात किए, है ना, गाँव दुकानदार और क्या बोलते हैं होलसेल के पास वेट किए, तो 20 में से 40 में से 2 तैयार हुआ, 2 तैयार हुआ मतलब आपका 50 केजी 60 केजी आटे की खपत हो गई। तो इसके अनुसार आपका तो फ़ायदा होगा, उसका भी होगा। और शुरू में जो संघर्ष की बात है, बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलता है मेरे भाई, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इस चीज़ को सामने साइड में कर दिया हूँ, शर्म को और लाज को, और आपके सामने ये आइडिया लेकर आया हूँ। आइडिया अच्छी लगी हो तब आप सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आप छोड़ सकते हैं, इसके लिए मैं आपको दबाव नहीं दूँगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो अच्छी बात है, तो इसके लिए मैं और आपके लिए अच्छे आइडिया लेते आऊँगा, है ना। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, आज मैंने आपको पहला आइडिया दिया है। अब आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।